6 अप्रैल 1994 की शाम किगाली के आसमान पर धवां उठा। एक फॉल्कन 50 जीट उतरने ही वाला था। इसमें रवांडा के सदर जोवेनल हाबियारिमाना और बुरुंडी के सदर सिप्रियान नतारियामिरा सवार थे। तैयारा किगाली में उतरने से पहले मार गिराया गया और आग भड़क उठी। ये कोई हादसा नहीं, बरसों से तैयार मंसूबे की टरगर थी। घंटों में अफरातफरी ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। सदारती गार्ड और हतू इंतहा पसंद मिलिशियाएं शहर भर में नाके लगाकर शिकार शुरू कर चुके थे। टारगेट लिस्टें पहले से तैयार थी। रेडियो लहरों पर नफरत की नशरियात, आरटीएलएम की जलती जबान। अवाम को महीनों से ज़हनी तौर पर तैयार किया जा चुका था। टुट्सियों को काकरोच कहकर गैर इंसानी बनाया गया। चाकू और आतशें, असलहा पहले ही तकसीम हो चुके थे। आग लग चुकी थी और उसे बुझाने वाला कोई न था। मरकज में सदर हाबियारिमाना थे, 1973 की बगावत के फातह। 2 दहाइयों तक एक जमाती हुकूमत और नस्ली इम्तियाज। उनकी अपनी सफों में हतू हार्डलाइनर्स किसी समझौते के खिलाफ थे। दबाव में आकर अरोशा अमन अमल शुरू हुआ, मगर कमजोर इरादे के साथ। आरपीएफ टुट्सी पनाह गुज़ीनों की तंजीम थी। वतन वापसी की प्यास में डूबी। फ्रीड रुविगीमा ने बुनियाद रखी और फिर पाल कागामे ने नज़्मो ज़ब्त से उसे फौलादी बनाया। युगंडा की नेशनल रेजिस्टेंस आर्मी में आला फौजी तरबियत उनका असासा थी। 1 अक्टूबर 1990 हमला और खाना जंगी की बाकायदा शुरुआत। रुविगीमा की मौत के बाद आर्जी रकआउट। कागामे वापस आए, आरपीएफ को इस सिरिनो मंजम किया। एक महलिक मसलिस, कमजोर हुकूमत, मजबूत होता आरपीएफ और हतू पावर की इंतहा पसंदी। अरोशा मुआहदे को गद्दारी कहा गया। ताकत की जंग मजीद भड़की। सदर का कत्ल सफारतकारी के खात्मे का बहाना बन गया। दुनिया हैरान थी, मगर फैसला कुन इकदाम न हुआ। ये सब खिला में नहीं, मगरबी मुफादात की लड़ाई थी। अमेरिका ने फ्रांस के असर को चैलेंज करने के लिए नए इत्तेहादी चुने। बरतानिया ने भी यही रास्ता अपनाया। युगंडा मरकजी इत्तेहादी बना। युवेरी म्यूस्यूनी की क़ियादत में युगंडा प्लेटफॉर्म बना। हमायत सफारती नहीं, मादी थी। गैर महलक कहकर भेजे गए पेच, मगर नतीजा जंगी ताकत में इजाफा। क्लासिफाइड दस्तावेजात और तहकीकात ने फौजी पहलू वाज़ेह किया। तरबियत, लॉजिस्टिक्स, साजो सामान। आरपीएफ को बलवासता तकवियत मिली। बोम्बो जैसे कैंपों में मशकें, जहां आरपीएफ एहलकार मौजूद थे। इधर फ्रांस ने हाबियारिमाना हुकूमत को खला सहारा दिया। हथियार, तरबियत, तैनाती। ऑपरेशन नूरवेट, जाहिरी मकसद शहरियों की हिफाजत, अमली असर आरपीएफ को रोकना। खाना जंगी प्राक्सी तनाज़े बनी। फ्रांस बिमुकाबला युगंडा आरपीएफ इत्तेहाद। अरोशा में फ्रांस ने यूएन असलहा पाबंदी चाही, बरतानिया ने रोका। अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। नतीजा, हुकूमत कमजोर, आरपीएफ को मुसलसल रसद। इस ताकत के झकाव ने हतू इंतहा पसंदों को हथियार उठाने पर मजीद अभारा। यूनामीर मौजूद था, मगर कमजोर, कम तादाद, कम मैंडेट। जनरल डेलीर को खुद दिफा के सवा ताकत के इस्तेमाल से रोका गया। अमन फौजी होलनाकी के बेबस गवाह बन गए। 10 बेल्जियम अमन फौजियों के कत्ल के बाद बेल्जियम ने दस्ते वापस बुलाए। 21 अप्रैल फोर्स ढांचे में समट गई। दुनिया ने पैगाम दिया, मुदाखलत नहीं होगी। अल्फाज का खेल, एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड, मगर जेनोसाइड नहीं। क्यों? क्योंकि कबूले हकीकत कानूनी व अखलाकी जिम्मेदारी बनाता। अस्तिलाहात की ऊट में सियासी सहूलत को तरजीह दी गई। जब लोग चाकुओं और लाठियों से मारे जा रहे थे, दुनिया की ताकतें मबाहिसों में पनाह ले रही थी। डेलीर का नस्ल कशी फेक्स, पेशगी इंतबाह साफ और दोटूक। हथियार जब्त करने की दरख्वास्तें रद्द कर दी गई। महफूज मकामात पर पनाह गुज़ीन हजारों जिंदगियां, मगर कमक ना आई। ये नाकामी ना जानने की थी, ना होने की। ये अमल ना करने की थी। सलाहियत थी, सियासी इरादा नहीं। यही आलमी नाकामी थी। जुलाई 1992
आरपीएफ ने किगाली लेकर कत्ल आम रोक दिया। 100 दिन, 8 से 10 लाख जाने, ज्यादातर टुटसी, हजारों मोतदिल हतू भी। समाजी ढांचा टूट चुका था। कातिल व मुतासिरा साथ जी रहे थे। 20 लाख से जायद हतू हमसाया मुल्कों की तरफ निकल गए। गोमा के कैंप इंतहा पसंदों के जेर असर दोबारा मुसल्लह और मंजम हुए। सरहद पार हमले शुरू हुए। आरपीएफ हुकूमत के लिए वजूदी खतरा। 1996 पहली कांगो जंग, मोबुटू का खात्मा। 1998 ता 2003 दूसरी जंग। 9 ममालिक, दर्जनों गिरोह, मौदनी दौलत पर कब्जे की लड़ाइयां, इंसानी कीमत बेहसाब। इन जंगों में करीब 5 मिलियन हलाकतें। वाशिंगटन, लंदन, पेरिस फैसलों ने पूरा खिता गैर मुस्तहकम किया। हमें बताया गया कि मगरब ने नस्ल कशी रोकी। हकीकत, दुनिया पीछे हट गई, प्रॉक्सीज आगे बढ़े। आज 26 अक्टूबर 2025 हमें इंसानों की कहानी याद रखनी है। जब स्ट्रेटेजिक हिसाब इंसानी जानों पर भारी पड़े, कीमत खून में अदा होती है। सच को अफसाने पर तरजीह दें ताकि ये फिर ना हो